मिशन बिहार पुलिस भर्ती 2023 क्लास 5। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसके पहले क्वेश्चन 100 तक हमने क्वेश्चन क्लास 4 में करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तोंगया प्रणाली। क्या कहते हैं? तोंगया प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसे अंश में मापते हैं। किस में? अंश में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह कौन सा राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका है नागालैंड। इससे संबंधित ट्रिक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है, आप लोग जरूर जाकर के वहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो आंसर क्या होगा? 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, 106 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और इससे संबंधित भी मैंने ट्रिक शॉर्ट वीडियो में दिया है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है अग्नाशय। अग्नाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? वो है लीवर। क्वेश्चन नंबर 108 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 109 है, पुनरुद्भूदन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग में कौन सा जनन के समान नहीं है? तो इसमें पुनरुद्भूदन जो है वह जनन के समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, कॉपर तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड में तूतिया किसका अन्य नाम है? तो कॉपर सल्फेट का एक और नाम तूतिया है, तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, यदि बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी या रहेगी? क्वेश्चन नंबर 113 है, जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है और ये सिमझिनी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक झील में पानी पर लौह किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह किले हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? कम हो जाता है या गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जे निप्से ने। क्वेश्चन नंबर 116 है, दांत के इनेमिल का कर्बुरन यानी मोटलिंग किस कारण से होता है? तो यह होता है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 117 है, आंतरिक बल हमेशा संतुलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी काज की भाषा नहीं है? तो यह जापानी जो इसमें काज की भाषा नहीं है। इसका भी एक ट्रिक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका ट्रिक है एस आर फेस, FACE
आज ही मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में ट्रिक में डाला है। SR फेस यानी सीनियर फेस, FACE फेस। आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ई से इंग्लिश, सी से चाइना, इस तरह से करके हम उसमें दिए हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए वहाँ पर जा कर के। क्वेश्चन नंबर है 119, आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो यह व्यापार अवरोध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि लिबोर का विस्तृत रूप क्या है? तो लिबोर का है L से लंदन, I से इंटर, B से बैंक, O से ऑफर्ड, R से रेट, यानी लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। क्वेश्चन नंबर 121, आय और उपभोग क्या है? आय और उपभोग क्या है? तो यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122, आर्थिक गतिविधियों हालांकि 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत बहुत क्या है? ये अन्योनाश्रित हैं। क्या है? अन्योनाश्रित है। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में से किस पर जीवन का स्तर निर्भर करता है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, 2019 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, 2 जगह हुआ था पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 125 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, तब लास्ट में अपघटक होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नाइलोन का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो स्लीपिंग बैग में, पैराशूट बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश बनाने में और भी काफ़ी सारे कामों में उसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 126 हो गया। 27 है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो -3.6 इंटू 10⁻6 होता है। माइनस नहीं, प्लस होगा, यहाँ ये साइन दिया है, प्लस होगा। 3.6 इंटू 10⁻6। क्वेश्चन नंबर है 128, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वह है कार्डेमम की पहाड़ी। कौन है? कार्डेमम की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 129 है, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेटर साल्ट लेक, वॉन झील में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इसमें से बैकाल झील जो है वो खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 130 है, क्वेश्चन नंबर 130 है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो यह है मध्यावस्था में। किसमें? मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 131 है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो यह होता है परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्वेश्चन नंबर 132 है कि राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है लेकिन उसे निलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह निलंबित हो सकती है? तो यह है 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 है, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर है 134, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 135 है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध वायोलिन से है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो वह साहसी खेल के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं,
एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह के घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज चुंबकीय प्रवाह में ऐसा होता है। चुंबकीय प्रवाह एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 139 है, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो ये थे एम अनंत सैनम अयंगर। एम अनंत सैनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है कि किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो यह है हेम्बरलैंडिंट। कौन है? हेम्बरलैंडिंट। क्वेश्चन नंबर 141 है, एयर बैग का आविष्कारक किसने किया था? तो किसने किया? तो ये है एसन जॉर्डनॉफ ने। एसन जॉर्डनॉफ जो गाड़ी में हम लोग सेफ्टी प्रदान करता है हम लोगों को, इसी एयर बैग के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। एक्सीडेंट होने पर जो अपने से खुल जाता है उसी एयर बैग की बात ये कर रहा है। तो इसके जो आविष्कारक थे वो हैं जॉर्डनॉफ, एसन जॉर्डनॉफ। क्वेश्चन नंबर 142 है, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास में लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? तो वह था अकबरनामा। 3 जिल्दों का मतलब 3 गो कवर का शीर्षक ही था इसका। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो सभी अस्थायी लागत का जोड़। सभी अस्थायी लागत का जोड़ राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है परम 800। क्या था? परम 800। क्वेश्चन नंबर 145 है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? तो यह है प्रक्षेप्य गति का। किसका है? प्रक्षेप गति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 145 है। 146 है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे और ब्रिज युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? तो इसमें रिपीटर तथा हब जो होता है वह फिजिकल लेयर में होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि बृहत अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे एनर फ्रीस ने। क्वेश्चन नंबर 148 है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र एक पुस्तक है, तो यह महर्षि गौतम द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में है। गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाइयाँ क्या है? तो वह है नेफ्रॉन। तो इस तरह से हम लोग का क्लास 5 खत्म हुआ। आगे क्लास 6 होगा, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, उसमें काफ़ी समय अब बचा नहीं है, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप लोग ध्यान से देखते चलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।